दोस्तों, आप सभी जहाँ कहीं भी हों, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने जीवन को उत्तम और सुखमय बनाने के लिए, जीवन में शांति स्थापित करने के लिए सुंदर कांड का अध्ययन अवश्य करें। आप श्रवण करें। शांतम शाश्वत प्रमेयमन्नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरे वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयक्षे रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, बानरों के स्वामी रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए श्री हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परखे तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीत ही देखी होई काज मोहि हरख बिसेखी यह कही नाई सबिन कहूँ माथा चलो हरखी हे धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना हूं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तेरे रेक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़उताय ऊपर बार बार रघुवीर संभारे तरकौ पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास से खुद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जे गिरि चरण दे हनुमंता चलऊ सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ए भांति चलयो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारे तय मैं ना कहो ही में हारी। समुद्र ने इन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे।
हनुमान तेहि परसा करे पुन किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरखा नाम यही के माथा, पठिन आए कही तेही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दिन यहारा, सुरत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठियो आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहु हनुमाना। तब मैं जाकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तो मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तही बदन पसारा, कपितनु किन्न दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख तही ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। उससे जोजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपिल रूप दिखावा, सतजोजन तही आनंद किन्हा, यति लघु पवन सुत देना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुंह किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। दोस्तों, हमें भी संसार में हनुमान जी से सीखना चाहिए कि जब हमें विस्तार करते करते किसी काम में अगर सफलता प्राप्त न हो, तो हमें अपने अहंकार को त्याग कर, अपने घमंड को त्याग कर, अपने गर्व को त्याग कर हमें छोटा रूप धारण कर लेना चाहिए। और भगवान का भक्त जैसे ही छोटा रूप धारण कर लेता है, उसके समस्त कारण पूर्ण हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही। अगले दिन फिर इसका हम पूरा अध्याय बतलाएंगे।